दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद फिर मैं हाजिर हूँ वादे के अनुसार। काफ़ी लंबा गैप हो गया। इस बीच आपको एनिमेशन वाले वीडियोस मिल रहे थे, लेकिन शिकायत थी सबकी कि सर जी आपको देखना है, उसमें जितना मज़ा आता है इसमें नहीं आ रहा है। तो फिर हाजिर हूँ मैं एक नए दौर के साथ, नए प्रयासों के साथ। अब सवाल है कि शुरू कहाँ से किया जाए। तो मुझे याद आया कि जब कोचिंग बंद हुआ था कोरोना के चलते, तो हम लोग नॉन फाइनाइट्स की चर्चा कर रहे थे। उस पर कुछ लोगों ने मैसेज किया, कुछ बच्चों ने फ़ोन किया कि सर जी वो आपने जो पार्टिसिपल और जिरंड पढ़ाया था, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड के बीच में हम लोग कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि दोनों में ही वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है, तो हम पहचानने में तकलीफ़ होती है। तो मुझे लगा कि जुड़ने के लिए मैं यहीं से क्लास को शुरू करता हूं, और निश्चित रूप से अब ये निरंतरता बरकरार रहेगी। और जो अधूरे टॉपिक हैं, जो बचे हुए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, तो उनको मैं कोशिश करूंगा कि जब तक संस्थान नहीं खुलता आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं, ताकि आप अपनी परीक्षाओं में अच्छा करके आएँ। नवंबर में मेंस भी है। तो आइए, मैं इस समस्या को लेकर के उन बच्चों से जुड़ना चाहता हूं जिनको प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड के बीच पहचान में परेशानी होती है। और परेशानी लाजमी है। जैसे मैं पहले एक एग्जाम्पल लेगा, जैसे मैं कहूं कि मोहन सॉ मी प्लेइंग चेस, और फिर मैं कहूं कि आई enjoy playing chess। अब ये दोनों वाक्य आपके सामने हैं। दोनों में ही प्लेइंग शब्द का प्रयोग हुआ है। अब आपसे कोई पूछ बैठे कि बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से प्लेइंग यहाँ पर क्या है और प्लेइंग यहाँ पर क्या है, तो जाहिर सी बात है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कंफ्यूज्ड होंगे कि इसको हम क्या कहें, जेरेंड कहें कि पार्टिसिपल कहें कि वर्ब कहें। कुछ लोग तो झगड़ा कर लेंगे कि सेंटेंस ही गलत है, यहाँ प्लेइंग आया है तो जब वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो एजएमआर वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, हुआ नहीं है इसलिए गलत है। इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो आज मैं इसको आसानी से पहचानने के लिए कुछ तरीके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले इसका उत्तर जान लीजिए। यहाँ पर ये जो प्लेइंग है ये जेरेंड है, और यहाँ पर जो प्लेइंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। समस्या आपको समझ में आ गई होगी कि दोनों ही का निर्माण वर्ब में आईएनजी जोड़ के बनाया जाता है, होता है, लेकिन दोनों के प्रयोग और मीनिंग अलग होते हैं। इसका अर्थ है कि मोहन ने मुझे शतरंज खेलते हुए देखा। यहाँ पर जो ये प्लेइंग है वो इस मी प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। और आई एंजॉय प्लेइंग चेस मतलब मुझे शतरंज खेलने में मज़ा आता है, आनंद आता है। तो यहाँ पर जो प्लेइंग है ये नाउन का कार्य कर रहा है, इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए ये जेरेंड है। तो ये जो अंतर है, इस अंतर को आप आसानी से कैसे कर पाएंगे, पहचान पाएंगे, इसके लिए मैं कुछ तरीकों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले जेरेंड के बारे में, कि आप किसी भी वाक्य में अगर जेरेंड का प्रयोग हुआ हो तो आसानी से कैसे पहचान लेंगे उसकी। जेरेंड जो होता है ये नाउन की तरह कार्य करता है। ये नाउन है। ग्रामर की भाषा में इसको वर्बल नाउन कहा जाता है ना। तो जेरेंड जब नाउन है तो फिर इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, इस बात को ध्यान रखिए। आसानी से आप जो है पहचान लेंगे कि जेरेंड है। जैसे अगर ये नाउन है तो कोई पूछे कि नाउन के प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो भैया नाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। आप कभी सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। तो जब भी आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म को किसी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में देखिए तो समझ जाइए कि जेरेंड है। जैसे मैं कहूँ
कि लाइकिंग इज परचेजिंग। अब देखिए जरा, यहां तो एक ही वाक्य में दोनों मामला हो गया। अब यहां पे लाइकिंग इज परचेजिंग, ये कहावत है, सेइंग है कि पसंद नहीं खरीदारी है। इस क्रिया का जो सब्जेक्ट है लाइकिंग है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, परचेजिंग है, और ये दोनों क्या हैं, जेरेंड हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो पहली पहचान कि अगर कोई वर्ब का आईएनजी फॉर्म किसी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ हो तो उसे आप जेरेंड समझेंगे। और एग्जांपल लीजिए, जैसे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। देखिए, टहलना व्यायाम है, तो यहाँ पर वॉकिंग क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है, जेरेंड है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। फिर देखिए, कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के बाद हमेशा आप जेरेंड नहीं पाते हैं, जैसे आई लाइक प्लेइंग चेस। देखिए, मुझे शतरंज खेलना पसंद है। अब यहाँ पर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है प्लेइंग, जेरेंड है, नाउन का कार्य कर रहा है। आप ऐसे ही, जैसे शी enjoyed playing the गिटार, अर्थात उसे गिटार बजाने में आनंद आया, उसने उसका आनंद उठाया। फिर देखिए, प्लेइंग यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है। तो पहला तरीका आप ध्यान रखिए कि कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स हैं जिनके बाद जेरेंड ही आता, जैसे अवॉइड है, कीप है, एंजॉय है, लाइक है, तमाम ऐसी क्रियाएं हैं। उसकी एक लिस्ट मैंने आपको क्लास में लिखवाई थी, जरा उनको रिवाइज कर लीजिएगा। तो जब भी किसी वर्ब के पहले या वर्ब के बाद किसी अन्य वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा तो वो जेरेंड होगा, पार्टिसिपल कतई नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसकी दूसरी पहचान क्या होगी? दूसरी पहचान है कि जेरेंड किसी दैट क्लॉज का सब्जेक्ट भी हो सकता है। कोई दैट क्लॉज का सब्जेक्ट, जैसे कुछ क्रियाएं हैं खासकर, जैसे बिलीव या फाइंड या कंसीडर, ये कुछ क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के बाद जब कोई दैट क्लॉज आता है तो वो दैट क्लॉज के साथ हम जेरेंड को सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। आप देखिए जरा, जैसे एग्जांपल देखिए कि आई बिलीव, BELIEVE, बिलीव दैट स्मोकिंग इज बैड। अब देखिए जरा यहां पर, अब यहां पर इस क्लॉज का ये जो सब्जेक्ट है स्मोकिंग है, यहां पर देखिए, अब ये जेरेंड है क्योंकि इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। आप देख रहे हैं, आसानी से आप पहचान सकते हैं। कभी भी मत सोचिएगा कि ये पार्टिसिपल है, ये जेरेंड है, यहां पर ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार नो के बाद जब किसी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। नो के बाद जेरेंड, आप अक्सर देखते होंगे प्रोहिबिशंस में लिखा रहता है नो स्मोकिंग अथवा नो ड्रिंकिंग। पब्लिक प्लेसेस पर आपको इस तरह के प्रोहिबिशंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो नो के बाद ये स्मोकिंग आया, ड्रिंकिंग आया, नो पार्किंग आपने सुना होगा, तो ये सब जेरेंड होते हैं। और ये नो यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य करता है जो इस जेरेंड को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो आप आसानी से जेरेंड को पहचान सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब भी किसी प्रेपोजिशन के बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेके आते हैं तो वो जेरेंड होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। तो आप जब किसी वर्ब को प्रेपोजिशन के बाद रखेंगे तो वो जेरेंड बन जाएगा।
हमेशा आपको ध्यान रखना है। जैसे आप कहेंगे ही इज गुड एट स्विमिंग। देखिए जरा, ही इज गुड एट स्विमिंग। अब यहाँ एट प्रीपोजिशन आया तो इसके बाद ये देखिए जेरेंड आया, इसको जेरेंड समझिएगा, ये पार्टिसिपल नहीं है। लिखावट थोड़ी सी अभी समझ में ना आ रही हो तो आप मजबूरी समझ सकते हैं, थोड़ी सी फिंगर डैमेज है। देखिएगा जरा, आप कहेंगे कि व्हाट डू यू डू बिसाइड्स टाइपिंग। देखिए अब यहाँ पर क्या आया, टाइपिंग, जेरेंड आया। किसी प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड आता है, आप उसको पार्टिसिपल मत समझिएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इनको आसानी से आप समझेंगे तो आसान हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को आप जेरेंड के रूप में पहचानेंगे कब, जब वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, पहली चीज़। दूसरा, जब कोई नाउन क्लॉज जो दैट से शुरू हुआ हो, जैसे फाइंड, कंसीडर, बिलीव आदि, उसके बाद अगर आईएनजी फॉर्म आता है तो वो जेरेंड होगा। और तीसरी चीज़, नो के बाद अक्सर हम प्रोहिबिशंस में जब लिखते हैं जो आईएनजी फॉर्म आता है वो जेरेंड होता है। और चौथी बात, जब भी किसी प्रेपोजिशन को देखें उस प्रेपोजिशन के बाद आने वाला आईएनजी फॉर्म हमेशा जेरेंड होता है। तो इस सेशन में मैंने आपको ये बताया कि आप आसानी से कैसे वर्ब के आईएनजी फॉर्म को जेरेंड के रूप में पहचान लेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि आईएनजी फॉर्म को पार्टिसिपल के रूप में कैसे देखा जाए, कैसे हम पहचानें कि ये पार्टिसिपल है, जेरेंड नहीं है। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।